Hello guys, welcome to Vision Market. This is Vision Market and we are here with pre-market analysis for Nifty 50. फिसल गया 24,000 के नीचे। लगातार 5 दिन मार्केट हरे निशान में बंद हुआ और फिर आया शुक्रवार और मार्केट ने दिखाया अपना रंग। 73,802 पे सेंसेक्स बंद हुआ, निफ्टी 24,013 पे बंद होते हुए और बैंक निफ्टी सबसे मजबूत रहते हुए 57,685 फिर 57,685। ये थे 19 जून के लेवल। लगातार 5 दिन मार्केट हरे निशान में बंद हुआ और फिर आया शुक्रवार। सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया, निफ्टी फिर से 24,000 के नीचे आ गया और सबसे मज़ेदार बात, इसकी वजह भारत में नहीं बल्कि देश के बाहर, इसकी असली वजह है अमेरिका में आई एक अर्निंग कॉल और एक शांति समझौते की न्यूज़। आज मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगा कि इस हफ्ते ग्लोबल और इंडियन मार्केट में क्या हलचल हुई और आज की ओपनिंग के लिए कौन से लेवल्स जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। 22 जून मंडे, निफ्टी 50 एनालिसिस। शुरुआत करते हैं शुक्रवार यानी 19 जून की क्लोजिंग से कि मार्केट आखिर बंद कहाँ हुआ। सेंसेक्स 73,802 पर बंद हुआ, निफ्टी 50 24,013 पर बंद हुआ 154 पॉइंट या 0.64 की गिरावट के साथ। इसके साथ ही निफ्टी की लगातार 5 दिनों की जो बढ़त थी, प्रीवियस 5 डेज की जो निफ्टी 50 की बढ़त थी पर ब्रेक लग गया। बैंक निफ्टी 57,685 पर बंद हुआ 278 पॉइंट या 0.48 नीचे। अब यहाँ एक ज़रूरी बात समझिए जो आम तौर पर आपको खबरों में नहीं दिखेगी। शुक्रवार की इस गिरावट के बावजूद पूरे हफ्ते के हिसाब से ये तीनों इंडेक्स बढ़त में ही रहे हैं। निफ्टी पूरे हफ्ते में वीकली अगर आप देखें तो 1.65% ऊपर आ गया है एक हफ्ते में और बैंक निफ्टी 1.53% ऊपर है। और इसका मतलब शुक्रवार की गिरावट कोई ट्रेंड का बदलना नहीं था, बस एक छोटा सा ठहराव है जब तक ये दोनों में से कोई न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती। 5 दिन की तेजी के चारों तरफ एक छोटा सा पॉज, जिससे मार्केट को आप ज़्यादा एनालाइज ना करें। हो सकता है कि गैप अप खुल जाए, कोई न्यूज़ आ जाए मंडे तक। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं संडे इवनिंग में, जो भी ग्लोबल स्टोरीज हैं हमारी वेरीफाइड स्टोरीज हैं मल्टीपल रिसोर्सेज से, तो वो अभी के हिसाब से हैं। आप सुबह अपने चार्ट पे अपने लेवल्स देख के, न्यूज़ देख के, सारी मार्केट एक्टिविटी देखने के बाद ही ट्रेड करें। जो पहली बड़ी कहानी है आज के लिए और भारत के लिए लंबी अवधि के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के एक शांति समझौते पर दस्तखत करने के करीब थे। मार्केट को ये बात बहुत पसंद आई क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का लगभग 1/4 तेल गुजरता है, पूरी तरह खुलने की उम्मीद थी। ब्रेंट क्रूड तेजी से नीचे गिरा और करीब 8% की साप्ताहिक गिरावट के साथ 79 से 89 के आसपास ट्रेड करता दिखा। लेकिन शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि इस समझौते को अचानक टाल दिया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने अपना दौरा रद्द कर दिया और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर नए हमले कर दिए। इससे मार्केट में भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर से लौट आया, वो भी तब जब मार्केट राहत की सांस ले रहा है। अब अगर देखा जाए, अब ये भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85%, 85% जो इंडिया का ऑयल है वो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लाते हैं। वो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है, बाहर से मंगाते हैं, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में $1 की भी बदलाव
सीधे हमारे इम्पोर्ट बिल, हमारी करेंसी और महंगाई पर असर डालता है। और इससे तय होता है कि आरबीआई ब्याज दरों पर क्या फैसला लेगा, क्योंकि अगर क्रूड बढ़ता रहा तो आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि खुले खेल शुक्रवार की खबर का नहीं है, बल्कि यह कि क्या यह डील इस वीकेंड वापस पटरी पर आती है या नहीं। अगर डील हो जाती है तो तेल की कीमतें कम रहेंगी, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर नहीं होती है तो अगले हफ्ते कच्चे तेल और मार्केट के मूड में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूसरी कहानी वो है जिसने शुक्रवार को हमारे मार्केट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक एक्सेंचर ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान गाइडेंस को घटा दिया। जो फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ है उसके जो एक अनुमान होता है उसको घटा दिया। अब देखिए, कंपनी अमेरिका की है, नतीजे अमेरिका में है, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी आईटी कंपनियां भी इन्हीं ग्राहकों के लिए मुकाबला करती हैं जो सेम बिजनेस फील्ड में है। इसलिए इसका सीधा असर दलाल स्पीड पर देखने को मिला। अगर आप देखा जाए, निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 3.7% का है। ये पिछले कई महीनों की में इसकी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। यहाँ तक कि बीएसई आईटी इंडेक्स 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान करीब इन्फोसिस जो है वो ट्रेडिंग के दौरान करीब 8% तक नीचे गिरा। टीसीएस लगभग 6% गिरा। एचसीएल टेक और महिंद्रा टेक दोनों में गिरावट है। जो मेन आईटी जाइंट्स हैं वो सारे इंडिया के डाउन कर रहे हैं इस न्यूज़ की वजह से, बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ का नीचे जाना उस आईटी एंड कंसल्टिंग सेक्टर में एक तरीके से एआई के आने की वजह से हुई है। और ये कंपनीज को बहुत जल्दी अपने एआई डेवलप करने होंगे, अपने एआई लॉन्च करने होंगे, अदरवाइज इन लोग कंपनी का ज़्यादा कोई फ्यूचर मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिलता। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हमें सिर्फ भारतीय कंपनियों के नहीं बल्कि ग्लोबल कंपनियों के नतीजे पर भी नजर क्यों रखनी चाहिए। जब एक्सेंचर जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी टैक्स खर्चे में कमी का संकेत देती है तो पूरी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए एक वार्निंग माना जाता है। और भारतीय आईटी इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है, आईटी कंसल्टिंग का। पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये नुकसान सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित था। शुक्रवार को मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। निफ्टी मिड कैप बल्कि 2% ऊपर था और स्मॉल कैप 0.4% ऊपर बंद हुआ। तो यह सिर्फ बड़ी आईटी कंपनियों की कहानी थी, पूरे मार्केट की गिरावट नहीं। ये न्यूज़ भी धीरे धीरे डाइल्यूट होगी। ज़्यादा असर और जितना पड़ सकता है मैक्सिमम वॉलेटिलिटी वाला वो पड़ चुका है। अब देखते हैं कहाँ पे आईटी कंपनी सपोर्ट ढूंढती हैं और आईटी कंपनीज के क्या बयान होंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट में असली खरीदारी और बिकवाली कौन कर रहा है, हुज सेलिंग एंड हुज बाइंग, क्योंकि इससे मार्केट के भरोसे का पता चलता है। इस महीने एक ही पैटर्न दिख रहा है। एफआईआई ज़्यादातर दिनों के में बिकवाली कर रहे हैं या बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीआईआई जो हैं, हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे एसआईपीज और हमारे म्यूचुअल फंड मार्केट को पूरा सपोर्ट देते हुए इस बिकवाली को संभाल रहे हैं और मार्केट को नीचे नीचे गिरने से बचा रहे हैं। यह हमारे मार्केट की मजबूती का एक बहुत अच्छा संकेत है। इसके मतलब है कि पिछले 5 दिनों की तेजी विदेशी पैसों के भरोसे में जो रातों रात निकल जाए, बल्कि ये हमारे घरेलू निवेशकों के भरोसे टिकी है। अगर वॉलिटिलिटी यानी इंडिया विक्स जो है, अगर आप इंडिया विक्स की ओर देखें, इंडिया विक्स की बात करें, तो ये हफ्ते की शुरुआत में 14.24 पे था, 14.24 पर था, जो गुरुवार तक घटकर 12.73 पर आ गया था, 12.73। शुक्रवार के संचय की वजह से फिर से बढ़कर 13 के आसपास पहुंच गया है। जो बंद हुआ ये 13 पे बंद हुआ है। ऐतिहासिक रूप से 12 से 14 के बीच अगर इंडिया विक्स काफ़ी कम माना जाता है कि वॉलिटिलिटी बहुत कम है, जो मार्केट की तेज़ी को सपोर्ट करता है कि मार्केट बुल साइड ज़्यादा एक्शन दिखा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मार्केट किसी भी बड़े झटके के लिए तैयार नहीं है इस समय। ऐसे में कोई भी नई खबर, कोई भी न्यूज़, अगर ईरान ने एक रॉकेट छोड़ दिया तो मार्केट एकदम से तेज़ी से नीचे गिर सकता है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए आप यहाँ हैं कि आज मार्केट कहाँ जा सकता है। 22 जून मंडे को ध्यान रखें, ये लेवल सिर्फ सिखाने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, कोई ट्रेड की सलाह नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ज़रूर करिए, स्टॉप लॉस का यूज़ करे बिना कोई ट्रेड मत लीजिए। जो निफ्टी 50 है उसके रेजिस्टेंस जो है जो दिख रहा है वो पहला जो है 24,050 पर ही है और फिर 24,168। अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है 24,168 के ऊपर टिक रहा है मार्केट और एक आपको सॉलिड 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट में कोई भी बुलिश एक्शन दिखाई देता है अबव 24,168, यू कैन गो फॉर द लेवल फॉर अप टू 24,400 एंड 24,500। ये रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। आप 24,500 तक के लिए आप अपने ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। मार्केट एनालिसिस अपने मार्केट एनालिसिस के दम पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर हम सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट 23,900 पर है और फिर 23,780 पर। अगर निफ्टी 23,780 के नीचे बंद होता है तो शॉर्ट टर्म का मूव थोड़ा संभल कर चलने वाला हो जाएगा और मार्केट 23,500 की तरफ बढ़ सकता है। 23,500 दूर नहीं है, 22,500 भी दूर नहीं है। अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं होती है या कुछ भी कोई इसमें दोबारा से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसराइल नहीं मानता है, इसराइल नहीं मानना चाहता है, इसराइल किसी भी तरीके से इस समझौते से अगेंस्ट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो रेजिस्टेंस आज के लिए पहला रेजिस्टेंस 57,800 है और इसके बाद बड़ा लेवल 58,000 का है, जहां कॉल राइटर सबसे ज़्यादा है। पहला सपोर्ट लेवल 57,500 पर है, 57,500 पर है और इसके नीचे मजबूत सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 57,000 पर है। जब तक बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर है तब तक तेजी का ट्रेंड बना है। अब अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स को भी आईटी ने धोया है। हमें देखना होगा कि क्या सेंसेक्स 76,500 के ऊपर टिक पाता है। ऊपर की तरफ 70,400 77,800 का जोन एक रुकावट का काम कर सकता है। आज के दिन को समझने का एक सीधा तरीका जो है, जो आप समझ सकते हैं आज के दिन को, बैंक निफ्टी पर नजर रखिए। बैंकिंग सेक्टर्स पर एक्सेंचर जैसी खबरों का कोई असर नहीं है, बल्कि गिरता हुआ तेल और मजबूत इकोनॉमी बैंकों के लिए फायदेमंद है। अगर बैंक निफ्टी 57,500 का लेवल बचा लेता है तो आईटी सेक्टर में दबाव के बावजूद निफ्टी खुद को संभाल लेगा। गिफ्ट निफ्टी और आज क्या देखें। वीकेंड के आखिरी आंकड़ों के मुताबिक गिफ्ट निफ्टी 24,042 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो शुक्रवार की गिरावट शुक्रवार की निफ्टी क्लोजिंग से थोड़ा ऊपर है। यह हल्का गैप अप का संकेत है। याद रखें, गिफ्ट निफ्टी दिन में लगभग 21 घंटे ट्रेड करता है, इसलिए जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे इसमें सोमवार सुबह के एशिया बाजारों का असर आ चुका होगा। तो मार्केट खुलने से पहले लाइव नंबर जरूर चेक कर लें, एक बार एनालिसिस करें। आज मेरी वॉच लिस्ट में 3 मुख्य बातें रहेंगी। क्या अमेरिका और ईरान वीकेंड के बाद बातचीत फिर शुरू करते हैं? कच्चे तेल में कच्चे तेल और मार्केट के सेंटीमेंट के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है ये। क्या ऑफिसेज, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक की तरफ से एक्सेंचर के नतीजों पर कोई बयान आता है या अपने नतीजों पर कोई बयान आता है? क्या घरेलू निवेशक आज भी मार्केट को उसी तरह संभालते हैं जैसे पूरे महीने संभाला है? क्योंकि यही हमारे मार्केट का असली सुरक्षा कवच है। प्रणाम DII। तो यह था सोमवार 22 जून के लिए आपका पूरा प्री मार्केट सेटअप। एक छोटा सा रिकैप। शुक्रवार की गिरावट किसी बड़ी खबर की वजह से नहीं, बल्कि कुछ खास खबरों के कारण थी। क्रूड ऑयल और एक्सेंचर, ये दोनों खबरें भी अभी चल रही हैं। आज के लिए बैंक निफ्टी 57,500 और निफ्टी का 23,900 का लेवल बेहद अहम है। इसको मार्केट को सस्टेन करना। अगर इस एनालिसिस से आपको मार्केट को समझने में मदद मिली हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। हम हर सुबह मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो लेकर आते हैं। आज मार्केट की ओपनिंग पर आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में विजन मार्केट के साथ। Thank you for subscribing, liking and sharing. I hope you are having a wonderful day and have a profitable day.